हेलो गाइस। तो मैं ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ, यानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने उसमें बोली हैं आप लोग उस पर अमल करिएगा। अगर वो चीज़ें ऐसी लगेंगी कि नहीं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और हम दोनों साथ में वो काम करेंगे, जिससे कि मेरा मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके, आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग आगे वीडियो देखिए और वीडियो में जो कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए, तब तक के लिए आप लोग आगे वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के यानी 3:45, जबकि मैं उठ चुकी हूँ और उठ क्या चुकी हूँ। मैं सोने के लिए गई ही थी 12:30-1 बजे करीब, और फिर मैं उठी 3:45 बजे। और क्योंकि आज हमारे घर, जैसे सबके यहाँ जो नवरात्रि में नवमी का पूजन होता है, हमारे घर वो पहले ही हो जाता है, यानी हमारे पूरे मतलब फैमिली में, यानी हमारे गांव में पहले ही हो जाता है। तो वो हमारे यहाँ पूजा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी सासू माँ ने आधा आधा काम हम लोग रात में ही कर लिए थे, मतलब पूरी सफाई, फिर कलश वलश रखना। और फिर उसके बाद मैं चली चली गई कुछ देर के लिए सोने के लिए, कि मैं थोड़ा लेट लूँ, बच्चों को भी सुलाना था, नहीं सोए थे अभी। तो उसके बाद फिर तब तक सासू माँ ने आधा खाना बना दिया था। उसके बाद मैं आई तो आधा काम हो चुका था। उसके बाद फिर मैं जो भी मेरा बचा हुआ काम था वो मैं की, और यहाँ पे पूजा हो चुका है। अभी फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि नीचे भी मतलब पूजा किया जाता है, रोटी निकाला जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो अभी उसके बाद अब मेरा काम शुरू होता है। अब मैं बनाऊंगी, जितनी सारी बची हुई पूरियाँ थी वो मुझे बनाना था। फिर पूरियाँ बनाने के बाद, और ये होता है कि सच में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ आ ही जाती हैं शादी होने के बाद। और मैरिड लाइफ ऐसी है कि आप इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। ये हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ है। जितने लोग भी होंगे, जितने लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जितने लोग कोई भी काम कर रहे होंगे, तो उनकी फैमिली भी देखनी पड़ती होगी, सारा काम भी करना पड़ता हो, तो इससे कोई भाग नहीं सकता है। और एक चीज़ें ये भी हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियों को सीखना भी पड़ता है। तो मैंने इसीलिए इसे थोड़ा बहुत मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, कि मैं इसे अपने पास रखूँगी, ताकि अगर भविष्य में मुझे कभी करना पड़े तो मैं तत्पर रहूँगी। वैसे ये पूजा मेरी सासू माँ ही करती हैं, और यहाँ पे भगवान जी का भी हमारे यहाँ पूजा हो चुका है। और भगवान के लिए भी मतलब मंदिर में भी हमारे भोग लग चुका है, आप देख सकते हैं। हमारा बहुत प्यारा मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस भगवान से यही विनती है कि जितने लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हों, जितने लोग मेरे वीडियो से जुड़े हों, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और अभी सारा खाना बनाने के बाद मैं जल्दी जल्दी अब सोची कि मैं जाऊंगी छत पे टहलने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ थोड़ी सफाई कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं गर्म पानी पीऊँगी, और उसके बाद जाऊँगी छत पे, अपना जो भी मेरा वर्कआउट होता है वो करूँगी, और फिर अपना स्टडी करने के लिए बैठूँगी। सच में मेरी नींद ज़्यादा पूरी नहीं हुई, सिर्फ मैंने 2 घंटे की ही नींद ली है आज रात में। और अजीब सा लग रहा था, मतलब आंखें एकदम बिल्कुल भरी भरी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि आंख में चुभन हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं वर्कआउट को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं करूँगी ज़रूर। क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हैं तो आपको कुछ दिन बहुत परेशानी होती है, और धीरे धीरे फिर आपकी आदत पड़ जाती है। तो आपको वो चीज़ें अपने रेगुलर रूटीन में करनी है। और मैं आप लोगों से ये बता दूं कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा एज इतना हो गया है, मेरा एज इतना हो गया, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप घबराइए नहीं। आप अगर जिसमें एज लिमिट है, अगर आप वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई और ही फॉर्म आएगा उसको फिल करिएगा। यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें ज़्यादा एज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना 100% दे सकते हैं, कर सकते हैं। बस अपनी आप स्टडी को करते रहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मान के चलिए कि सिर्फ हमारे पास 50 डेज़ ही बचा हुआ है, कंप्लीट टोटली 50 डेज़ बचा हुआ है। क्योंकि अगर इसके अनुसार माने तो 14 या फिर 15 को एग्ज़ाम ही है, तो आज 23 हो गया, तो आज से आपके पास 50 डेज़ ही बचा हुआ है। और उसमें हमको अपना पूरा दमखम लगा देना है, चाहे हमारी नींद पूरी हो चाहे ना हो, हमें पढ़ाई करनी है। बस आप लोग 50 दिन तक ऐसा पढ़िए कि मतलब ये सोचिए कि सिर्फ पढ़ाई के सिवा हमें कुछ नहीं करना है। मेरा कुछ मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप लोगों को अपना देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चीज़ ज़रूरी है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। ये नहीं कि पूरा पूरा दिन आप पढ़ाई ही ना करें, नहीं, ऐसा मत करिएगा। आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप जो है अगर अपना पढ़ाई को 100% देंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बस आप लोग भी अपनी मेहनत को करते रहिए। और मेरा तो सब्जेक्ट ऐसा है कि
मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है और इसमें तो बिना टीचर की पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप बिना टीचर के पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है टीचर का होना, एक आपके जीवन में एक शिक्षक का होना, एक मार्गदर्शक का होना, एक गुरु का होना। क्योंकि गुरु पढ़ाता ही नहीं, आपको बहुत ऐसी चीज़ें सिखाता है जो जहाँ पे आप डिमोटिवेट होते हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ें सिखा के आपको मोटिवेट करता है। आपको ऐसा होता है जहाँ पे आप बहुत मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको वो हिम्मत देते हैं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे जनरल जीके के लिए मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही थी, तो मैं सोचा कि चलो 1 घंटे इसको भी देती हूँ, नहीं तो फिर अगर डीएसएसबी का अचानक एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं, मैं सिर्फ 1 डेढ़ घंटे इसको देती हूँ और मैं 7 से 8 घंटे अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करती हूँ। तो टोटली मेरा मतलब आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 9 से 10 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। बस ये सोचिए कि आप शुरुआत करिए। अगर सोचिए कि आप कभी कभी आप ऐसा होता है कि 5 घंटे सोते हैं, कभी कभी आपका मूड करता है कि हम 6 घंटे सोएं, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे। तो वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। आज 1 घंटे पढ़िए, फिर कल 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर आपका मन लगने लगेगा, आप 3 घंटे पढ़ेंगे। तो आप ऐसे अपने मन को लगाइए। जब तक आप मन नहीं लगाएंगे तब तक आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ है कि मन तो बहुत चंचल है, वो इधर उधर घूमता है, अभी यहाँ रहेगा, अभी वो कहाँ मन पहुँच जाएगा। तो अपने आप को मन पे कंट्रोल करिए। आप स्थिर मन वाले होइए, अपनी पढ़ाई को करिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए ताकि आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो पाए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे हल मतलब देख रही हूँ, उसे व्याख्या के साथ मैं उसकी क्वेश्चन को हल करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करिए। अभी आप क्वेश्चन पेपर हल करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास बचा हुआ है अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर, जो भी बचा हुआ है आप उसे पहले अपना सॉल्व करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा लग पाए। और यहाँ पे ये सिलेबस है हमारे संस्कृत का, यानी यूपी टीजीटी के संस्कृत का ये सिलेबस है। आपको जो कुछ आएगा इसी बुक से आएगा, इस बुक से हट के कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और सच बताऊं तो जो खुशी आपको सारा काम करके नहीं मिलती होगी, अगर आप पढ़ाई करते हैं वो आप खुशी आपको 1 डेढ़ घंटे पढ़ के मिलती है। तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या पा लिया आज, ऐसा महसूस होता है कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ इस टाइम। नहीं तो बहुत लोग सारी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं मतलब पढ़ाई करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगी कि आप जीवन में कुछ आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपको कभी भी इस चीज़ का पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं पढ़ाई नहीं की, मैंने छोड़ के बैठ गई मैं, ऐसा आपको पछतावा नहीं होगा। तो बस आप अपने दिल दिमाग से बस मेहनत करते रहिए, अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखिए ताकि आप एग्ज़ाम तक आपकी तबीयत ख़राब ना हो। आप बिल्कुल भी ऐसा मील ना लें जिससे आपको नुकसान हो। जितना आप चावल कम खाएंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग अपने स्टडी को बस बेहतर ढंग से करते रहिए। और मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि आज से मैं लाइव स्टडी करूंगी रात में या फिर सुबह में। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि रात में हम स्टडी स्टार्ट करें लाइव या फिर सुबह में करें, ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके और हमें भी फ़ायदा मिल सके। सुबह में अगर हम अपनी स्टडी को करते हैं तो मैंने ये सोचा है कि मैं मतलब माइक ओपन करके ही स्टडी करूँगी। जो भी क्वेश्चन मैं करूँगी वो माइक ओपन करके करूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मैं करूँ ऐसा कि नहीं करूँ। तो जैसी आप लोगों की संख्या होगी, जैसा कमेंट होगा मैं वैसा ही करूँगी, नहीं तो फिर वही मैं जैसे स्टडी करती हूँ वैसे ही करूँगी। लेकिन मैं लाइव स्टडी ज़रूर करूँगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा ताकि सब लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब सब लोग सोते हैं तो बहुत लोग जाग रहे होते हैं, अपने सपने को जीने की राह देख रहे होते हैं, अपने सपनों को पाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि जब आप जगते हैं तो सब सोते हैं, नहीं, जब आप सोते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जाग के अपनी नींदों को कुर्बान करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप भी अपने सपनों को पाने के लिए हर संभव वो मेहनत करिए जिससे कि आपके सपने पूरे हो पाएँ। और टोटली आपके पास 50 डेज़ है। अगर आप 50 डेज़ में अपनी तैयारी को अच्छे कर लेते हैं, अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप पूरे मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अपनी स्टडी को करते रहिए। बस मेरी यही उम्मीद है, मेरा भी यही सपना है कि जितने लोग मेरे से यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं,
अगर जो लोग जेन्युइन पर्सन हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग अपना स्टडी में मन लगाते हैं, उनको उनकी मंजिल अवश्य मिले। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी कि उनके भी सपने पूरे हों और हमारे भी सपने पूरे हों, कि हम लोग जब खुशी मनाएं तो साथ में मनाएं, वो भी लाइव आके मनाएं। बस हमारी यही भगवान से प्रे है कि बस ईश्वर जिस तरीके से जो लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल ज़रूर मिले। और यहाँ पे मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रही थी, तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि उस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ या फिर बात करूँ जहाँ से आपको भी मोटिवेशन मिले और मैं भी मोटिवेट हूँ। बस प्लीज़ आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, और जो भी हमारी वीडियो में गलती हो उस गलती को मुझे कमेंट करके बताइए, जिसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। और मैं एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि ये मैं फालतू का नहीं करती हूँ, ये मैं इसलिए करती हूँ कि जो लोग भी हाउसवाइफ हैं उनको थोड़े से बस एक ये होता है ना कि कोई रास्ते दिखाने की ज़रूरत होती है, कि तो उस रास्ते को वो मतलब हाउसवाइफ इतने स्मार्टली तरीके से पकड़ती हैं कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर पाती हैं जिससे कि उनका जो सपना होता है वो पूरा कर पाती हैं। आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा कि 3 बच्चे की माँ अपने शादी के 10 ईयर बाद उनको टीचिंग की जॉब मिली, और वो इतना खुश थी कि वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होंगी। वो किसी और से आप मोटिवेट नहीं हो सकते, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। आप सेल्फ मोटिवेट होइए। और यहाँ पे मैं बच्चों का बुक लाने के लिए गई थी, तो बड़े वाले बेटे का तो बुक नहीं मिला, छोटे वाले का मिला। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पे नेम स्लिप चिपका के और फिर उसका कवर ओवर चढ़ा के इसका कंप्लीट कर देती हूँ। और एक बुक थोड़ी मुझे ख़राब लगी, तो मैंने इस पे का जो भी नेम स्लिप चिपकाया था उसे हटा दी हूँ, और इसे मैं एक्सचेंज करूँगी, क्योंकि बाबू फाड़ देगा बुक को, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे एक्सचेंज करूँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों की स्कूल की भी तैयारी कर रही हूँ, जो कुछ भी है उन लोगों का सब कुछ तैयार कर दूँ। तो बस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।